हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स उसके मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है, कैसे किसी ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो उस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम है, इस तरफ इसका सॉल्यूशन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में 20 वोल्ट का बैटरी मैंने यूज किया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां पर मैंने पोटेंशियल्स अलग अलग पॉइंट के डिसाइड भी किए हैं, जैसे कि VA इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मैंने VB लिख दिया है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल पहले से ही VA है और दूसरे टर्मिनल का नाम मैंने VX दे दिया है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 रेजिस्टर्स विल रिमेन सेम। रीजन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अभी यहां पर देखते हैं। इस पॉइंट का अगर मैंने पोटेंशियल VX माना है तो बेटा इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल VX होगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल VX होगा। सिमिलरली इसके दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल मैंने VY माना है। जरूरत नहीं था, लेकिन प्रॉपर्ली समझने के लिए हम लोग पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, किस तरह से पोटेंशियल को एनालाइज किया जा सकता है। तो बेटा 3 ओम रेजिस्टेंस जो ऊपर वाला है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VX माइनस VY है, और नीचे वाले 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VX माइनस VY ही है। यहां पर 6 ओम रेजिस्टेंस है तो 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी मैंने पोटेंशियल लिखा है। ऊपर में क्या हो गया? VY, और नीचे में यहां VB था और ये आइडियल वायर है तो यहां का पोटेंशियल भी क्या हो गया? VB। यानी कि इस 6 ओम के अक्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? VY माइनस VB। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VX, 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VX माइनस VY, 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VX माइनस VY, और ये 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VY माइनस VB। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया है अलग अलग, जैसे कि 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V3 का नाम देंगे, 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हम इसे V2 कहेंगे। सिमिलरली 6 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम इसे V2 कहेंगे। ये 6 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम इसे V1 कहेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज हमें पता करना है? हमें पता करना है डिफरेंट पैरामीटर्स। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि जो V1 है वो V1 का मतलब क्या है? इट इज VY माइनस VB। V2 का मतलब है VX माइनस VY, और V3 का मतलब है VA माइनस VX। अब बार बार बोलोगे सर हम लोग VA माइनस VX ही क्यों बोल रहे हैं, VX माइनस VA क्यों नहीं बोल दे रहे? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल पॉइंट। हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन तक फ्लो करेगा। तो बेटा करंट फ्लो हमें दिख रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहां से फ्लो करेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो करंट क्योंकि VA से VX जा रहा है तो VA शुड बी एट हायर पोटेंशियल, VX विल बी एट लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू VA। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे इसलिए लिख रहे हैं VA माइनस VX, VA एट हायर पोटेंशियल, VX एट लोअर पोटेंशियल। यहां पर VX और VY में कौन हायर होगा? VX will be at higher potential, VY will be at lower potential. Current flows from higher potential energy region to the lower potential energy region, or higher potential point to the lower potential point. Similarly, VY और VB के बीच में कौन हायर पोटेंशियल होगा? VY at higher potential, VB at lower potential. क्लियर है यहां तक? तो ये मेरा पहले क्वेश्चन था जिससे हमें समझना है कि क्वेश्चन में ये पैरामीटर है। फिर मैंने करंट लिखना सीखा। मान लो कि बैटरी से कोई करंट I एम्पियर पास कर रहा है तो I एम्पियर फ्लो करेगा, 2 ओम से भी फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही इस पैरेलल ब्रांच में आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने ऊपर वाले ब्रांच में करंट अज्यूम किया है I1, नीचे वाले ब्रांच में करंट अज्यूम किया है I2। जो I करंट आ रहा है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 और I2 में, यानी कि I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू टोटल करंट I। क्लियर? ये सब पहले डिस्कस हो चुका है, मैं खाली रिवीजन के तौर पर समझा दे रहा हूं। जब ये I1 I2 आने के बाद इस जंक्शन पर मिलेंगे, जंक्शन क्या होता है? जहां 3 या 3 से ज्यादा वायर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उसे जंक्शन कहते हैं।
तो जब I1 I2 इस जंक्शन पर मिलेंगे तो दोबारा नेट करंट कितना बन जाएगा, I डिस्ट्रीब्यूट हुआ था I1 I2 में, और I1 I2 जुड़ के क्या बन जाएंगे, I। ये मेरा करंट 6 ओम से भी I करंट ही पास करेगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सर्किट का आर इक्विवेलेंट, सबसे पहला, जो हम लोग बहुत देरी से फाइंड कर रहे हैं। दूसरा, हमें करंट I पता करना है, जो सर्किट में मैंने यहां सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। I1 I2 पता करना है हमें वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम पता करना है, जिसका नाम हम लोग V1 दिए थे, जिसका मतलब है Vy माइनस Vb। हमें पता करना है करंट पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग V2 भी बोल सकते हैं या Vx माइनस Vy भी बोल सकते हैं। हमें पता करना है पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, जिसको V3 भी कह सकते हैं या फिर Va माइनस Vx भी कह सकते हैं। इज द क्वेश्चन क्लियर? ये पूरा पैटर्न था क्वेश्चन को समझने के लिए, क्या क्या चीज हम लोग सर्किट में निकाल सकते हैं। क्या पैरामीटर्स हमें पता है क्वेश्चन में? सिर्फ बैटरी का पोटेंशियल पता है और सर्किट के रेजिस्टेंस पता है, और क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, हर ब्रांच का करंट, टोटल करंट, आर इक्विवेलेंट, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ पता चल सकता है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। इस फिगर को देख करके मुझे नहीं लगता कि मुझे आर इक्विवेलेंट के बारे में ज्यादा समझाना होगा, पहले भी देख चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, टफ पोर्शन को एलिमिनेट करते चलना है जो पहले आपको दिखाई दे। ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलली कनेक्टेड है। इफ दे आर पैरेलल इन नेचर, तो उसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2। तो 3 और 6 का R equivalent will be 2 ओम। ठीक, कॉपी में करके देख सकते हैं, 3 और 6 का R equivalent पैरेलल कॉम्बिनेशन में will be 2 ओम। यहां पर एक और रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहां पर एक और रेजिस्टेंस है 6 ओम का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम है, ये सॉल्यूशन पार्ट है पूरा। ठीक है, एक डायग्राम है, ये 2 ओम जो पहले से यहां पर था, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के बदले में 2 ओम लिख सकता हूं। इन दोनों का मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया। जो इफेक्ट ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सिंगल वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, तो ये मेरा सर्किट है। अब ये 3 रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहे हैं, 6 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये किस तरह से कनेक्टेड है? सीरीज में। और अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, सबको इंडिपेंडेंटली जोड़ देना है। टोटल कितना हो जाएगा? 10 ओम। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है? 20 वोल्ट की बैटरी से। मैंने इन तीनों को रिप्लेस कर दिया है एक सिंगल बैटरी से, इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया एक सिंगल रेजिस्टेंस से, और यहां पर मेरे पास एक सिंगल बैटरी जो पहले से कनेक्टेड था। यानी कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर आया? द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल्स टू 10 ओम। अब मुझे ब्रांच का करंट पता करना है, तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन समझ, मैंने पहले कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। मैंने बैटरी से कनेक्ट किया 20 वोल्ट की बैटरी से। अब मुझे पता है V is equals to IR, Ohm's law. The potential difference applied across the resistance is responsible for the current flowing through the resistance, and the resistance is independent of the potential difference and the current flow. तो देख, ये 20 वोल्ट जो मैंने अप्लाई किया है, यही 20 वोल्ट इस 10 ओम के अक्रॉस भी आया। आप लोग पहले भी लेक्चर देख चुके हैं, एक्सप्लेन किया है मैंने। यही 20 वोल्ट इस 10 ओम के अक्रॉस आया, तो करंट कितना फ्लो करेगा? तो V is equals to IR, I will be equals to what? V अपॉन R। V कितना है? 20 वोल्ट्स। R कितना है? 10 ओम। सो करंट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 एम्पियर। यानी कि मेरा क्या क्या पैरामीटर क्लियर हुआ। हम लोग R इक्विवेलेंट के बारे में जान सकते हैं, क्या होगा R इक्विवेलेंट? तो पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर, फिर उसे बैटरी से कनेक्ट कर। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या मिल गया मेरे को? I। ये 2 पैरामीटर हम लोगों ने फाइंड किया। सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है? 10 ओम। सर्किट में करंट कितना पास कर रहा है? 2 एम्पियर। आप लोग बहुतों को ये चीज पहले से पता होगा, लेकिन मेरा काम एक्सप्लेन करना। इस सर्किट का सिंपलीफाइड वर्जन मैंने यहां पर आपको दिखाया है, यानी कि 3 ओम 6 ओम को रिप्लेस करके मैंने 2 ओम यहां पर रिप्लेस किया। अब इस सर्किट को दोबारा देख, वही सेम सर्किट है, ये सेम बैटरी, एक पॉइंट VA, दूसरा पॉइंट VB। इस पॉइंट का नाम क्या है? VX। इस पॉइंट का नाम VY, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। इस पॉइंट का नाम VB, इस पॉइंट का नाम VB। क्यों? आइडियल वायर से कनेक्टेड है। इस पॉइंट का नाम VA। सर्किट में करंट कितना पास कर रहा है? 2 एम्पियर। अब जो चीज मुझे पता करना था वो चीज पता करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम, या फिर व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम, या फिर व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, तो ध्यान दे, जो भी पोटेंशियल यहां पर 3 ओम के अक्रॉस था वो क्या था? Vx माइनस Vy। यहां पर मैंने इसीलिए 3 ओम तो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन Vx और Vy रिप्रेजेंट किया है। जो पोटेंशियल इस 2 ओम के अक्रॉस है, जो पोटेंशियल इस 2 ओम के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल इस 6 ओम के अक्रॉस भी है, वही पोटेंशियल इस 3 ओम के अक्रॉस भी है। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट Vx एंड
Vy। ये इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। अब सबसे पहले इस 2 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। कितना हो जाएगा भाई 2 ओम के अक्रॉस का रेजिस्टेंस? इट इज इक्वल्स टू Va माइनस Vx। कैसे पता चलेगा? ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू I इंटू R। द पोटेंशियल डिफरेंस Va माइनस Vx इज इक्वल्स टू I इंटू R। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर, अभी तुरंत निकाला हम लोगों ने। और कितने रेजिस्टेंस का है? 2 ओम, विच इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। अब मैंने यहां पर वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम लिखा, जो समझाया था। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम? Vx माइनस Vy। तो यहां पर वो पॉइंट है Vx और Vy। सो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इज Vx माइनस Vy। या फिर ऐसे 6 ओम के अक्रॉस भी क्या होगा? Vx माइनस Vy। तो बेटा Vx माइनस Vy कितने के बराबर होगा? द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम, कितना हो गया? 4 वोल्ट। अब अगर मुझे पता करना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। कैसे पता करेंगे? फिर से वही Vy माइनस Vb, हायर पोटेंशियल Vy, लोअर पोटेंशियल Vb। सो Vy माइनस Vb इज द पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम। कितने एम्पियर का है? 2 एम्पियर का करंट। कितना रेजिस्टेंस है? 6 ओम। कितना पोटेंशियल हो गया बेटा? 12 वोल्ट। यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। कैसे पता चल सकता है? अगर मुझे सर्किट का करंट पता हो, उसका रेजिस्टेंस पता हो जिसके अक्रॉस पता करना है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो इजीली निकाल सकते हैं। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज करंट पासिंग थ्रू इट इनटू द रेजिस्टेंस अक्रॉस व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी इवैल्यूएटेड। क्लियर? अब मान लीजिए मुझे Va माइनस Vb पता करना है। पता है कितने के बराबर है? 20 वोल्ट है। Va हायर पोटेंशियल, Vb लोअर पोटेंशियल, कितना है? 20 वोल्ट। इसी को आगे जाके हम लोग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल के नाम से भी जानेंगे। लेकिन यहां पर जो मैंने समझा है उसको एक बार इलस्ट्रेट कर देते हैं कि क्या मैं Va माइनस Vb को ऐसे लिख सकता हूं? Va माइनस Vx प्लस Vx माइनस Vy प्लस Vy माइनस Vb। ये करना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। देख ध्यान से, Va माइनस Vx प्लस Vx माइनस Vy प्लस Vy माइनस Vb। यहां से Vx कैंसिल आउट, Vy कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा? Va माइनस Vb। तो ये चीज मेरा बैटरी से दिख रहा है। व्हाट इज Va माइनस Vb? 20 वोल्ट। और ये मैं सर्किट एलिमेंट से निकाल रहा हूं। व्हाट इज Va माइनस Vb? तो Va माइनस Vx प्लस Vx माइनस Vy प्लस Vy माइनस Vb। Va माइनस Vx कितने के बराबर आया? 4 वोल्ट। Vx माइनस Vy कितने के बराबर आया? 4 वोल्ट। Vy माइनस Vb कितने के बराबर आया? 12 वोल्ट। सबको जोड़, कितना आ गया? 20 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस तेरा बैटरी क्रिएट कर रहा है, वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एलिमेंट के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही किरचॉफ्स वोल्टेज रूल के नाम से भी जाना जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी क्रिएट कर रही है, वही पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली नहीं, लेकिन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ईच सर्किट एलिमेंट। यानी कि सब एलिमेंट का पोटेंशियल ड्रॉप जोड़ोगे तो किसका पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा? वही पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा जो बैटरी क्रिएट कर रहा है। इन केस अगर मान ले मुझे Vx माइनस Vy पता नहीं होता, मैं बोलता भाई साहब ये 4 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, मुझे बताओ कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आराम से बैटरी कितना क्रिएट किया? 20। इसके पास कितना है? 4। इसके पास 12, हो कितना गया? 16। बीच वाले को कितना मिल रहा होगा? 4 वोल्ट ही मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी ने जितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट किया वही डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी सर्किट एलिमेंट्स के बीच में। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पूरे लूप का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0 होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी क्रिएट करेगा वही सर्किट एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है? यानी कि मुझे 2 बातें समझ में आई कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकाला जा सकता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये पिछले क्लासेस से सीख रहे हैं, सर्किट का नेट करंट कैसे निकालोगे, तो पूरे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, बैटरी के प्रेजेंस में कनेक्ट करो, वहां से आपको आई मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। अब हमें 2 चीज और पता करना था। हमें V अक्रॉस 6 ओम पता चल गया, V अक्रॉस 3 ओम पता चल गया, V अक्रॉस 2 ओम पता चल गया। मुझे I1 I2 पता करना है। व्हाट इज द करंट अक्रॉस? अब पता करना है हमें करंट I1 और I2 का वैल्यू। I1 और I2 जो कि 3 ओम और 6 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। क्या हमें 3 ओम और 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल पता है? बिल्कुल। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? Vx माइनस Vy। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल इस 2 ओम के अक्रॉस है 4 वोल्ट, यही पोटेंशियल 6 ओम के अक्रॉस भी है 4 वोल्ट।
और यही पोटेंशियल 3 ओम के क्रॉस भी है 4 वोल्ट्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है, तो 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है, आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आपको इसका रेजिस्टेंस पता है, तो करंट पता चलना चाहिए। करंट क्या होगा, V2 बाई 3 ओम रेजिस्टेंस I1। I2 कितने के बराबर होगा, V2 विच इज 4 वोल्ट बाई 6 ओम रेजिस्टेंस। तो आपका जो I1 है वो कितने के बराबर आया, 4/3 एम्पियर। I2 कितने के बराबर आया, 4/6 एम्पियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इस सर्किट को मैंने सॉल्व किया तो मुझे इस पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है तो क्या हम लोग करंट इवैल्यूएट कर सकते हैं। बाय ओम्स लॉ द करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है, तो करंट भी निकल गया। I1 का वैल्यू 4/3 एम्पियर, I2 का वैल्यू 4/6 एम्पियर। अभी आंसर सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो हमारा टोटल करंट कितना आ रहा था, 2 एम्पियर। यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 ओम और 6 ओम के अक्रॉस। अगर इन दोनों को जोड़ करके 2 एम्पियर आता है, इसका मतलब जो करंट डिवाइड हुआ वो करेक्ट है, जो आंसर आया हमारा वो बिल्कुल सही है। तो जोड़ के देखो I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/3 प्लस 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। यानी कि हमारा जो टोटल करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर का। ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4/3 एम्पियर 4/6 एम्पियर पे, फिर वापस जाकर के मिला 2 एम्पियर और सर्किट में फ्लो कर रहा है। बैटरी ने क्या प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन्स को वो पूरे सर्किट में सर्कुलेट किया। जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने क्रिएट किया वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एलिमेंट के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यानी कि सब एलिमेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिख करके एड अप करेंगे प्रॉपरली तो वो कितने के बराबर होगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द सेल और द बैटरी। ठीक है, इसी पर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और बाकी सारे पैरामीटर्स को पता किया। अब क्या करेंगे कि बैटरी हटा देंगे और किसी एक ब्रांच में एक करंट दे देंगे, किसी करंट का वैल्यू पता होगा और हमें बाकी सारी चीजों को इवेलुएट करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का नहीं पता होगा, वो भी इवेलुएट करना है। ठीक है, ये एक बार के लिए प्रॉब्लम को नोट डाउन करो प्रॉपरली पॉज करके, और पॉज करने के बाद नोट करने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था क्वेश्चन के बारे में, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या पैरामीटर दिया हुआ है वो पहले देखना। यहां पर हमारे पास एक बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में। ये 2 रेजिस्टेंस जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही, फर्क सिर्फ इतना किया है मैंने यहां पर बैटरी का पोटेंशियल नहीं बताया, मैंने बल्कि क्या बताया, इस 3 ओम के अक्रॉस जो करंट I1 पास कर रहा है उसका वैल्यू मैंने दे दिया। यानी कि मैंने यहां पर एक करंट का वैल्यू प्रोवाइड कर दिया विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और मैंने पूछा है कि बताइए बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, बताइए I2 का वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू कितना होगा, और सबके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। V1 द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VA माइनस VX, V2 द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VX माइनस VY, V3 द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VY माइनस VB। क्लियर है, मुझे ये पता करना है। आप लोग कुछ इधर साइड सॉल्यूशन है, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इस फिगर को देखो और इवेलुएट करो क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं मुझे क्या चीज पता है। इसमें मुझे पता है कि यार 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है, I1 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। बाय द थ्योरी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे ये पता है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। मैंने मान लिया 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, तो 3 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V2 ही होगा। यानी कि V2 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, V2 is the potential drop across 3 ohm since they are parallelly connected. अब किसी रेजिस्टेंस में अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे पता करेंगे, उस ब्रांच का करंट पता होना चाहिए और उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ऊपर वाले ब्रांच का करंट मेरे को पता है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस भी पता है 3 ओम, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल्स टू करंट I2 इंटू 6 ओम। Similarly, potential across 3 ohm can be written as current I1 into potential drop 3 ohm.
दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, बिकॉज दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब I2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, बट I1 का वैल्यू 3 है, सॉरी I1 का वैल्यू 2 है और 3 ओम, तो यहां से I2 का वैल्यू कितना आ गया, 1 एम्पियर। यानी कि नीचे वाले ब्रांच में जितना करंट फ्लो कर रहा है ये मुझे पता चल गया, ये पता था तो ये पता चल गया। सिमिलरली अगर मुझे करंट पता करना है I का वैल्यू कितना होगा, तो I का वैल्यू के लिए हमें क्या पता है, यही I करंट बटा है I1 और I2 में। तो क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। क्लियर, यहां तक सॉल्यूशन क्लियर है। अगर मुझे V1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, V1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो V1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे पता चलेगा, V1 क्या है, तो भाई V1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है VA माइनस VX का वैल्यू। कैसे निकलेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, कितने के बराबर है, 6 वोल्ट। आपसे V3 पूछ लू तो V3 क्या होगा, VY माइनस VB का वैल्यू, कितने के बराबर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, कितना, 6 वोल्ट, सॉरी 18 वोल्ट्स। V2 क्या कैसे पता चलेगा, भाई करंट इनटू रेजिस्टेंस, कोई भी ले लो, चाहे 6 ओम वाला ले लो चाहे 3 ओम वाला ले लो, दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। V2 का वैल्यू देख, I2 कितना, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना, 6 ओम, कितना वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट। बोलो सर ऊपर वाला भी ले सकते थे, बिल्कुल। I1 का वैल्यू कितना, 2 ओम, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 3 ओम, कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 वोल्ट। यानी कि यार दोनों में से किसी का भी पता करो, आंसर सेम आएगा। अब तेरे को बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, यानी कि VA माइनस VB का वैल्यू चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि व्हाट इज VA माइनस VB, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी बैटरी। बैटरी ने जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट किया वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस जो सर्किट में प्रेजेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB, ये लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। VA minus VB, which is the potential applied by the battery, the potential drop created by the battery, को मैं लिख सकता हूं VA minus VX plus VX minus VY plus VY minus VB। ये VA minus VX क्या है भाई साहब, यही V1 है। VX minus VY क्या है, यही V2 है। VY minus VB क्या है, यही V3 है। यानी कि बेटा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो मेरे सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी ने क्रिएट किया वो सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का वैल्यू कितना आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 विच इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट्स। क्लियर है सर, डाउट हो तो मुझे टेक्स्ट करना, एक बार फिर से सॉल्यूशन को देखो, और हो गया हो तो इसे कॉपी करो। थैंक यू।